गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 1 सुभाषितानी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हमारी संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो पढ़े। आज अपन अपनी संस्कृत पुस्तक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिटरेचर वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका सुभाषितानी, ठीक है। अब सुभाषितानी का पहले आप मतलब समझ लीजिए क्या होता है। सबसे पहले बेटा सुभाषितानी का मतलब होगा सु यानी होता है बेटा अच्छा। सु यानी क्या होगा? अच्छा, मधुर, मीठा। भाषित शब्द है यानी वचन, मीठे वचन, मधुर वचन। आपको इस चैप्टर में मीठे और मधुर वचन अर्थात अच्छे व्यवहार के बारे में, अच्छे वचन के बारे में आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। और आपकी संस्कृत की जो बुक्स है हायर क्लासेज में, उन बुक्स में से आपके श्लोक लिए गए। ऐसा नहीं है कि आपके सारे श्लोक एक ही बुक में से, नहीं। एक श्लोक कोई बुक से है तो दूसरा कोई बुक से है। तो आपको यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं परिचय में। देखो बेटा, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर, मैंने आपको बताया, तथा भाषित का अर्थ वचन है यानी मधुर वचन और सुंदर वचन, ठीक है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में शुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रद श्लोकों को संग्रहित किया गया। संग्रहित मीन्स इकट्ठा किया गया है। आपके ये जो संस्कृत की इतनी सारी बुक्स के नाम दे रखे हैं, इन बुक्स में से आपको सारे श्लोकों को लिया गया है। एक श्लोक कोई, जैसे एक श्लोक शुक्ति मंजरी से ले लिया, तो दूसरा नीति शतक में से ले लिया, चौथा मनुस्मृति से मैं ले लिया, ठीक है ना। अलग अलग बुक्स में से आपके ये श्लोक लेकर इसको आपका एक चैप्टर बनाया है जिसका नाम दिया है सुभाषितानी यानी मधुर वचन, ठीक है। अब देखो बेटा, पहला श्लोक अपना क्या कह रहा है? पहला श्लोक आपका कह रहा है बेटा, गुणा गुणग्रेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणग्रेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। अब मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था, इसको एक बार फिर देखो। गुणा यानी होता है गुण, गुणग्रेषु यानी गुणवान व्यक्ति में, गुणा यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं। गुण जो गुणवान व्यक्ति के अंदर रहते हैं तो वो गुण ही रहते हैं। अगर वही गुण ते यानी वे कौन से गुण, निर्गुणम यानी दुर्गुण व्यक्ति को, प्राप्य यानी प्राप्त हो जाते हैं, भवंती यानी हो जाते हैं, तो वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं बेटा? दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर गुण जो है गुणवान व्यक्ति के अंदर रहेंगे तो वो गुण ही रहेंगे। अगर वही गुण दुर्गुण व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो वो दोष बन जाएंगे। जिस तरह सुस्वादु तोया, सुस्वादु तोया मतलब स्वादिष्ट जल, स्वादिष्ट जल, प्रभवंती यानी उत्पन्न करती है, नदियाँ यानी नदियाँ, नदियों का जल कैसा होता है बेटा? मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, ठीक है ना। और यही जल अगर समुद्र यानी समुद्र में आसाद्य यानी मिल जाता है तो भवंती यानी हो जाता है, अपेय यानी न पीने योग्य। अब जब वही नदी का जल जब समुद्र में मिल जाएगा तो वो पीने योग्य नहीं रहेगा। जब तक वो नदी में, जब तक वो पीने योग्य है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाएगा तो वो पीने योग्य नहीं रहेगा। आपको इस श्लोक में मतलब कि गुण और नदी की तुलना की है और दुर्गुण और समुद्र की तुलना की है। जिस प्रकार गुणवान में रहेंगे तो गुण ही रहेंगे और गुणहीन के पास चले जाएंगे तो दोष बन जाएंगे। वैसे ही नदियों का पानी होता तो स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन जब वो आगे जाकर समुद्र में मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता। तो देखो बेटा, आपका इसमें नीचे में पर आपको अर्थ पढ़ के बताती हूँ। गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष में बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त होती निकलती है, किंतु जब समुद्र तक पहुँचती है तो वह पीने योग्य नहीं रहती। ओके, ठीक है बेटा, फर्स्ट आपका क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड। सेकंड में क्या कह रहा है बेटा? साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, तृणम न खादन अपि जीवमान तद भागधेयम परम पशु नाम। अब आपको इसमें क्या बताया बेटा? इसमें आपको मनुष्य के गुणों के बारे में बताया। अगर मनुष्य को साहित्य संगीत कला का ज्ञान नहीं है तो वो उसको किसके समान माना है? पशु के समान। देखो, साहित्य संगीत कला, साहित्य मतलब उसको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कला या संगीत यानी उसको किसी भी संगीत का ज्ञान नहीं है या वो किसी भी कला में निपुण, विहीन यानी हीन है, वो जो इन तीनों से हीन है, जिस व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजें नहीं है वो क्या माना गया है बेटा? साक्षात पशु। पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी हीन यानी बिना पूंछ और सींग के होते हुए भी
उस व्यक्ति को क्या मानना है, पशु मानना है। तृणम न खादन अपि, तृणम यानी होता है घास, वो घास भी नहीं खाता है, न यानी नहीं, खादन अपि यानी खाता है, अपि यानी भी, जीव मानना अर्थात जीवित रहता है, वो घास भी नहीं खाता है फिर भी वो क्या रहता है, जीवित रहता है। तद यानी यह, भाग यानी भाग्य, परम यानी श्रेष्ठ है, पशुनाम यानी पशुओं का, यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि मनुष्य को पशु की तुलना दे रहे। क्यों? क्योंकि उसको न तो साहित्य का ज्ञान है, न कला का ज्ञान है और न संगीत का, उसको इनके लिए क्या माना है, पशु माना है। उसके न तो सींग है, न पूंछ है और वो घास भी नहीं खाता है, तो भी वो क्या है, जीवित है। तो इसका बेटा आप कैसे करोगे, साहित्य, संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित है, वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा नेक्स्ट श्लोक में आपको क्या बता रहा है, लुब्धस्य नश्यति यश, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम धर्म, विद्या फलम व्ययसिन कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। अब आपको इसमें क्या कह रहा है बेटा, इसमें व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताया है, ठीक है ना, कि व्यक्ति में क्या क्या गुण हो, अगर नहीं होंगे तो उसे क्या माना जाएगा और उसका क्या नष्ट हो जाएगा। देखो लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का, नशा यानी नष्ट हो जाएगा, यश यानी यश, कीर्ति, मान सम्मान। अब ये जो नश्यति शब्द है अपन इसका सबसे एंड में अर्थ लेंगे तो अपना सेंटेंस जो है श्लोकों का वो कंप्लीट हो जाएगा। लुब्धस्य यश यानी लोभी व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोर, मैत्री यानी मित्रता, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रिया से यानी जो क्रियाशील नहीं है, जो निष्क्रिय है, उसका कुल यानी वंश समाप्त हो जाएगा। अर्थ परस्य, अर्थ यानी होता है बेटा धन, परस्य यानी आश्रित, जो केवल धन पर ही आश्रित रहता है उस व्यक्ति का क्या समाप्त हो जाता है, धर्म समाप्त हो जाता है। ठीक है। विद्या फलम व्ययसिन, व्ययसिन मतलब बुरी आदत, जिस व्यक्ति के अंदर बुरी आदत होती है उसका जो भी विद्या का फल होता है अर्थात विद्या का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उसका समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम यानी कृपणस्य मतलब होता है कंजूस, कंजूस व्यक्ति का जो सुख है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। राज्यम यानी राज्य, नराधिपस्य यानी राजा का, प्रमथ यानी आलसी, सचिव से यानी सचिव यानी जिस राजा का सचिव आलसी होता है, निकम्मा होता है, उस राजा का जो राज्य होता है वो क्या हो जाता है बेटा, समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो अब अपन इसको कैसे करेंगे, मैंने बोला ना निश्चित का सबसे एंड में लेंगे। तो देखो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल और अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म और बुरी आदत वालों का विद्या का फल, विद्या से मिलने वाला फल और कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। क्लियर। अब देखो बेटा आपको फोर्थ श्लोक में क्या बता रहा है, फोर्थ श्लोक में आपको ये मधुमक्खी की तुलना सज्जन व्यक्ति से कर रहा है। किससे कर रहा है, सज्जन व्यक्ति से कर रहा है। अब इसमें आपको क्या कर रहा है, देखो पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम माधुर्यमेव जन्येत मधुमक्षिकासो संत तथाएव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचन मधुर सुक्त रसम सृजंती। अब ये क्या कह रहा है, पित्वा यानी पीकर, रसम यानी रस, तू यानी तो, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, सम्मानम यानी सम्मान, यानी मधुमक्खी क्या करती है, कड़वा और मीठा दोनों प्रकार के सम्मान रस पीती है। और माधुर्य में अर्थात मधुरता अर्थात शहद, जन्यत यानी प्राप्त करती है, मधुमक्षिकासु यानी मधुमक्खी, मधुमक्खी हमें क्या करती है, कड़वा और मीठा समान रस पीती है, लेकिन हमें क्या प्राप्त करती है, शहद अर्थात मीठापन प्राप्त करती है, कड़वापन हमें नहीं देती है वो। ठीक है। तथैव यानी उसी प्रकार संत यानी सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, सम सज्जन दुर्जना नाम यानी सज्जनों के समान ही, दुर्जना नाम यानी दुष्ट व्यक्तियों से, श्रुत्वा यानी सुनकर, वचन यानी वचनों को, मधुर सुख रसम यानी मीठी वाणी का निर्माण ही, सृजंती यानी करते, निर्माण करते, अर्थात जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर हमें मिठास देती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन व्यक्ति की चाहे कितनी भी बुरी बातें सुने, ठीक है ना, तो वो मतलब सज्जनता से ही व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं। क्लियर। अब देखो बेटा नेक्स्ट श्लोक में आपको क्या कह रहा है, विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसा। अब आपको इसके अंदर क्या बता रहा है बेटा, इसके अंदर बता रहा है कि व्यक्ति को क्या बनना चाहिए बेटा, कर्मशील बनना चाहिए। ठीक है ना, कार्य करते हुए रहना चाहिए, भाग्य पर निर्भर नहीं रहना है। विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम यानी पुरुषार्थ को, कार्य को, यो यानी जो, देवम यानी भाग्य पर, अवलंबित यानी बैठ जाता है, जो केवल कार्य को छोड़कर
अपने भाग्य पर बैठ जाता है कि भाई कार्य नहीं करेंगे तो भी मिल जाएगा, तो ये बात नहीं होगी। व्यक्ति को पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह सिंहवत, सिंह यानी शेर के समान, प्रसाद यानी महल के, तस्य यानी उसके, मूर्धन्य यानी ऊपर, तिष्ठन्ति यानी बैठता है, वायस यानी कौवा। जिस प्रकार महल के बाहर शेर की मूर्ति लगी हुई रहती है, उस मूर्ति के ऊपर जब कौवा आके बैठ जाता है बिना निष्क्रिय कार्य करके, ठीक है ना, वो सोचता है कि मुझे कोई फल प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह व्यक्ति को भी क्या करना है, अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना है, पुरुषार्थ को करते रहना। अगर वो पुरुषार्थ को छोड़ देगा तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो देखो, जो व्यक्ति पुरुषार्थ उद्यम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर आश्रित रहते हैं, महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, अर्थात उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कौवा दूसरे पर डिपेंड रहता है, तो वो भी क्या करते हैं, दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखो बेटा, आपको इसमें बेटा पेड़ों के बारे में बताया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है। देखो, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्लक, दारू भी, धन्या मरही रूहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनो। यानी पेड़ों से हमें इतनी सारी चीजें प्राप्त होती है, पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, दारू भी यानी लकड़ी, ये सारी चीजें हमें वृक्षों से प्राप्त होती है। धन्या यानी धन्य है, महीरुआ यानी पेड़, पेड़ धन्य है, येषाम यानी जिनसे, विमुखम यानी विमुख नहीं हो सकते, मुख नहीं मोड़ सकते, न अर्थिना यानी नहीं, यानी जो याचक है वो इन पेड़ों से अपना मुख नहीं मोड़ सकते। क्यों? क्योंकि पेड़ हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्राप्त करता है, देते ही रहता है। जैसे देखो, धन्य है वे वृक्ष जो अपने पत्तों, फूलों, फलों, जड़ों, छालों, लकड़ियों और छाया से प्राणियों की सहायता करता है, और उनके पास से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। यानी कहने का तात्पर्य है, वृक्ष से कोई भी याचक, राहगीर जो होता है, वो कोई भी निराश नहीं लौटेगा, वो कुछ ना कुछ लेकर ही लौटेगा। ओके, अब बेटा अपना 7th वाला है, इसमें आपको बताया है बेटा कि हमें विपत्ति आने पर क्या नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति से पहले ही हमें उसका समाधान ले लेना चाहिए। चिंतनिया ही विपदाम आदाय एव प्रतिक्रियाम न कूप कन्नम युक्तम प्रदीप्ते विहीना अग्नि। अब ये क्या कह रहा है, चिंतनिया यानी चिंता, विपदाम यानी विपत्ति आने पर, प्रतिक्रिया यानी कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी एक्शन हमें ले लेना चाहिए। आदाय में यानी उपाय, यानी हमें कोई भी कार्य की विपत्ति आने पर हमें उसका उपाय सोच लेना चाहिए। अगर हम उस समय अगर उपाय सोचेंगे तो हमारा जो टाइम है वो चला जाएगा और हमें कोई भी उपाय नहीं सूझेगा। एंड टाइम पे अपने को कोई भी उपाय नहीं सूझता है। अगर अपन पहले एक्टिव रहते हैं तो अपना कार्य पूरा हो जाता है। जैसे न यानी नहीं, कूप यानी कुआं, खननम यानी खोदना, युक्तम यानी प्रयुक्त, प्रदीप्ते यानी प्राप्त होता है, विहीना यानी अग्नि, ग्रह यानी घर में। जिस प्रकार घर में कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, उसी प्रकार हमें विपत्ति आने से पहले ही हमें उसका समाधान कर लेना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, इस प्रकार अपना जो टॉपिक है 1 to 7 श्लोकों का ये अपना कंप्लीट हुआ। मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझाया बेटा, आपको वीडियो ध्यान से सुनना है, लाइव क्लास भी आपको अटेंड करनी है। थैंक यू।